बदमाशों पर रोक लगाओ। बिलासपुर कलेक्टर होश में आओ। बिलासपुर कलेक्टर बिलासपुर एसपी होश में आओ। पुलिस से मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस से मनमानी नहीं चलेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जिंदाबाद। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जिंदाबाद। जी बताएंगे, आज के कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज बिलासपुर के सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जब ये बीजेपी की जो सरकार है जो धक्काशाही कर रही है, जैसे मैं एक सिख ही हूँ तो मैं सबसे पहले वीडियो में ये बोलना चाहूँगा कि सिख जो हैं वो हिंदू नहीं है और हिंदू कोई बुरा शब्द नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को क्यों हिंदू बोल रहे हो? और जो आप बोल रहे हो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा, तो 1947 में जब हमारे को आज़ादी मिली थी तो बहुत सारे मुस्लिम्स, बहुत सारे सिख और बहुत सारे लोग बाय चॉइस यहाँ आए थे कि हमारे लिए तो दोनों भारत ही था। तो पाकिस्तान जो आज बन गया वो भी भारत था। तो हम उस दिन तो बाय चॉइस इसलिए आए थे कि ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इस्लामी और कोई भी कैसे भी फॉलो करे, इट्स अ सेक्युलर कंट्री। आज 75-77 साल बाद अचानक आरएसएस जो है अपने एजेंडे को सामने लेके आ गया। उसकी कोशिश तो बहुत सालों से थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर क्या करें? हम कहाँ जाएं? आपका हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आप बोलते हो सिख खालिस्तानी है, सिख खालिस्तान की मांग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारा इनका क्रिएटेड है। और अभी जो हमारे को न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, फलाने जगह गए तो धर्मांतरण हो रहा था, तो कुटाई की, पिटाई की और हमने रोक दिया धर्मांतरण। 77 साल में ऐसी इनसिक्योरिटी तो कभी नहीं हुई। आप बहुसंख्यक हो, आपको इंडिपेंडेंस है अपनी मंदिर में जाने के लिए, मेरे को इंडिपेंडेंस है मेरे गुरुद्वारे में जाने के लिए। अगर कहीं कोई सभा हो रही है, जो ये आरोप लगाते हैं कि ये झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि ऐसे पानी का छिड़काव करेंगे तो कैंसर छूट जाएगा या तुम्हारे को कोई भूत प्रेत चढ़ा है तो वो हो जाएगा, तो वो दूसरा लॉ है। अगर कोई भ्रांतियां फैला रहा है, कोई दबाव में धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई प्रलोभन करा रहा है, तो वो एक्ट होगा। आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुझे आज यहाँ पर खड़े होके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दें। मुझे अपने 9वें गुरु की याद आ रही है, गुरु तेग बहादुर जी की। उनको बोला गया था उस समय के मुगल शासक से, या तो तुम कोई करिश्मा दिखाओ गुरु हो तो, या फिर तुम मुगल बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, या तो तुम सिर कटवा लो। उन्होंने सिर कटवाना कबूल किया। तो वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चला रहे थे। लोग बोलते वो हिंदुओं के लिए उन्होंने सिर कटा दिया। वो हिंदुओं के लिए सिर नहीं कटाए थे, वो मजलूमों के लिए सिर कटाए थे। उस समय मजलूम हिंदू थे, उस समय मुगल शासक थे, वो अत्याचार कर रहे थे। आज ये जो बहुसंख्यक है ये अत्याचार करना शुरू कर रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि सिख तो हिंदू है, तुम्हारा तो दूध भात है। जिन जिन सिखों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आह्वान करता हूँ, आज मुस्लिमों की बारी है, क्रिश्चियंस की बारी है। कल को तुम्हारी पगड़ी और तुम्हारी दाढ़ियों पे भी इनकी नजर है। जब 84 के दंगे हुए थे तो कौन सड़कों पे हमारी माँ बहन को रेप कर रहा था? कौन हमारे गले में टायर डाल रहा था? वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम नहीं था, वो क्रिश्चियन नहीं था, वो इंसान भी नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपके धक्के से कुछ नहीं होगा। आज आप क्रिश्चियंस को सता रहे हैं, आज आप मुस्लिम्स को सता रहे हैं, ये चलेगा नहीं। हम अपना सिर कटवाने को तैयार हैं, उस गुरु के फॉलोअर हैं और लड़ के आज़ादी ली है, तो इस आज़ादी को संभालना भी हम जानते हैं। थैंक यू। अपना परिचय दे देंगे। मैं जसबीर सिंह हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ संगठन, और एक आम आदमी हूँ। थैंक यू। धर्मनिरपेक्ष राज्य समर्थक धार्मिक मोर्चा का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे देश और प्रदेश में जिस तरह से धार्मिक नफरत और तनाव फैलाया जा रहा है, खासकर जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, दलित, तमाम लोगों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। और पुलिस के जो लोग हैं वो उस तरह के अन्याय अत्याचार के खिलाफ में रिपोर्ट नहीं लिखते, उनको डराया धमकाया जा रहा है। और ये घटना एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज की तारीख में सभी उन धर्मों के लोगों को जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, समर्थन करते हैं, उन लोगों का शासन को चेतावनी देने का, शासन को ज्ञापन देने के लिए आज सभा बुलाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन ने अपनी तानाशाही से, उनके राजनीतिक जो मालिक हैं उनके निर्देश से आज हमारे इस कार्यक्रम को
टेंट लगाने से लेकर के माइक लगाने तक का परमिशन नहीं मिला है, जबकि कल की तारीख में हम लोगों ने पूरा का पूरा लिख के दे दिया है। उन्होंने एक बहाना बनाया कि सुधा भारद्वाज भीमा कोरेगांव की अब एक आरोपी है, वो उनका भाषण होने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो हम तो पहले बता चुके हैं कि सुधा भारद्वाज जी का जो संबोधन है वो ऑनलाइन होगा और प्रशांत भूषण जी और हमारे योगेंद्र यादव जी वो आ सकते हैं, लेकिन योगेंद्र यादव जी अमेरिका में हैं और प्रशांत भूषण जी का जो कार्यक्रम है वो नहीं बन पाया, लेकिन उनका हमारे पास में वीडियो संदेश आ गया है कल का। लेकिन ये सरकार जो है अपनी तानाशाही से ये साबित कर रहा है कि वो हम तमाम उन धर्मों के लोग जब जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे, तो वो डर रहा है कि ऐसे सब लोग इकट्ठा होंगे तो हमारा खटिया खड़ी हो जाएगा। ये हमारा आज का इस सभा में हमने निष्कर्ष निकाला है। यहाँ से आगे क्या कार्यक्रम है? यहाँ से हम सभा करेंगे। अभी 1 बजे का टाइम है, अभी 1:45 हो रहा है। 2 बजे हमारी सभा शुरू होगी और 4 बजे तक का सभा किया जाएगा और 4 से 5 बजे हम यहाँ से जुलूस बना करके, जो पहले से हमने पैम्पलेट में दिया हुआ है, शासन प्रशासन को बताया हुआ है, हम जुलूस जा करके कलेक्टर के पास जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तैयार हुआ है। अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम लखन सुबोध है। मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर धार्मिक मोर्चा का मैं संयोजक हूँ और गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS का भी संयोजक हूँ। धन्यवाद। में पिछले 3-4 महीनों से 15 के करीब घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें ईसाई समुदाय के घर में अगर कोई प्रेयर हो रही है या कोई ईसाई समाज से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें 15-20 नामजद लोग शहर के जो हिंदू संगठन के लोग कहलाते हैं वो जाके मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेडीज के बदतमीजी करते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिनके घर में हमला होता है वो इतने डरे हुए रहते हैं पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के डर से और उनके दंगाइयों के डर से कि वो रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उल्टा ऐसे केस में पुलिस जो है ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर FIR कर देती है और उनको 151 107 लगा देती है। और वैसे ही मॉब लिंचिंग के लिए कोई आदमी अपने घर के लिए गाय खरीद के जा रहा है या बैल खरीद के जा रहा है, उसको कथित गौ सेवक जो है जाके मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना कर जो गौ को लेके जा रहा है उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप किसी के घर में जाके उसके धार्मिक अनुष्ठान में दखल देंगे, 5 घर में मेंबर है, 5 घर के मेंबर एक बराबर नहीं होते। अगर उसके घर का आदमी निकल के किसी को मार दिया या जो कथित धर्म सेवक हैं, अपने आप को धर्म के सेवक कहते हैं और ये जाके किसी के घर के बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई मर गया या मकान वालों के अंदर से कोई मर गया तो हमारे देश के लिए शर्म की बात हो जाएगी। अपना परिचय। मोहम्मद आसिफ बाबा जी, बताएंगे किन विषयों को लेकर आज? देखिए, अभी आज एक संयुक्त कमेटी हर धर्म के लोगों को मिलाकर के, हर धर्म हर जाति के लोगों को मिलाकर के, जिसका नाम धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर धार्मिक कमेटी का मोर्चा आयोजन कमेटी रखा गया है, उसके बैनर तले आज सभी धर्म के लोग इकट्ठे होकर के इस बात का विरोध दर्ज किया है कि जिस तरह से बिलासपुर शहर में और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म के नाम पे कोई क्रिश्चियन धर्म अपना रहा है या क्रिश्चियन धर्म को मानता है, उसको प्रेयर नहीं करने देना, उसके चर्च पर हमला करना, पादरी पे हमला करना। और यही शहर के अंदर भी आप जानते हैं 2, 4, 10, 12, 15 गुंडे तत्व हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। कोई घर में प्रेयर कर रहा है उसके घर घुस जाते हैं, कोई चर्च में प्रेयर कर रहा है उसके घर घुस जाते हैं, पादरियों पर परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और फर्जी तरीके से मामला बनवाते हैं। इसमें दुखद पहलू ये है कि राज्य में जो सरकार है वो उन पे कार्रवाई करने की बजाय ये जो पादरी हैं या कोई भी जो भी धर्म का मानता है, मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, मैं हिंदू धर्म मानती हूँ, अगर मुझे मेरा मन होगा तो मानूँ ना मानूँ, कोई माने या ना माने, ये स्वतंत्रता और संविधान देता है। ऐसे में कोई अगर क्रिश्चियन धर्म से है, जैसे मुझे हिंदू धर्म होकर के उपासना का अधिकार है, वैसे क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति को भी अपने प्रेयर का अधिकार है, वो धर्म में अपना पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन 10, 12, 15 का जो एक गुंडा तत्व शहर के अंदर घूम रहा है कि वो जब कोई प्रेयर करता है तो उनके घर में घुस जाना, बदतमीजी करना, महिलाओं से बदतमीजी करना, और ऐसे में पुलिस उन पे कार्रवाई की बजाय उल्टा ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती जिसमें पादरी और जो वहाँ के लोग हैं जो चर्च को मानते हैं उन पे कार्रवाई करती। ऐसे ही गौ सेवा के नाम पे भी कुछ गुंडा तत्व लगे हुए हैं जिनका काम सबको पता है कि एक तरफा वसूली करना है, उनका धंधा उसी से चलता है।
उनको गाय की सेवा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई अगर किसान गाय ले जा रहा है, कोई सतनामी गाय ले जा रहा है, ऐसे न जाने कितने मामले हैं कि उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको रोका। अगर मान लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो भी रहा है, कोई तुम्हारे हिसाब से सही मान लिया जाए कि गाय पर कुछ हो भी रहा है, तो तुम्हारे पास कानून व्यवस्था है, थाना है, पुलिस है, कचहरी है, कोर्ट है, वहाँ पर जाइए। किसी के साथ मारपीट करके आप क्या करेंगे? तो ये जो गंदी राजनीति चल रही है, उसी में आज हमने ज्ञापन दिया है कि सब तरीके के लोगों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, चाहे वो जिस भी धर्म से आता हो। और ऐसे में ये जो संयुक्त मोर्चा बना है, इसी के वजह से आज ये पूरा ज्ञापन दिया गया है। उसमें मांग की गई है कि एक ऐसे आयोग का गठन किया जाए कि अगर कोई कह रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और ये कह रहा है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो दोनों का मसला वो आयोग सुलझाए, ना कि सड़क पे कोई मारपीट करके और किसी के साथ गलत करके। तो आस्था का प्रश्न है, तो देखिए देश में विभिन्न प्रकार के फूल हैं, धर्म में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, और ऐसे में आप जाति और धर्म देख के किसी को मारपीट करें, ये ठीक बात नहीं है। और इसी को लेकर के आज हमने विरोध दर्ज किया और उसी को लेकर ज्ञापन दिया। अपना परिचय दे दें। प्रियंका शुक्ला। ज्ञापन दे देते हैं, फिर इस नज़्म को पूरा करेंगे। अच्छा सर, आप भी वो हमारा प्रोटेस्ट सुन लीजिए, उसके बाद लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम साथी बाहर करने का काम आप करें, वो कारण किया जा सके जो आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। और इसमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पादरियों पर हमले हो रहे हैं, चर्च पर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम्स पे हमले हो रहे हैं, आदिवासी पे हमले हो रहे हैं, महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, उससे संबंधित ये ज्ञापन है जो आज हम सौंप रहे हैं। हम चाहते हैं जिन जिन मांगों का हमने जिक्र किया वो मांगे हमारी पूरी हो। बिलासपुर के अंदर कोई धर्म पे राजनीति करके लड़ाने की कोशिश करके उस पर आप कार्रवाई करवाइए, उनको अंदर करिए। जो यहाँ गौ तस्करी के नाम पे लोगों को फर्जी फंसाते और खुद वहाँ पे डंडी डालती है। ये हम ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन के बाद हम इन्हें पूरा करेंगे। दीदी उनको करना ही है। लगवा लो। थैंक यू। आप लोग सामने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम बौद्ध पारसी सिख ईसाई, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोग जो जो यहाँ पर है वो सब भाई बहन है, और इसी का हम पैगाम लेकर के आ रहे हैं।